फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये जो टॉपिक है आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस तिथि को हुआ था? यानी जो मध्य प्रदेश में जो बुंदेला विद्रोह है दोस्तों, वो कब हुआ था? तो ये 1845 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों। तो ये जो बुंदेला विद्रोह है ये 1845 को हुआ था। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? तो चरण पादुका नरसंहार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है किसके आदेश पर किया गया था? तो ये फीसर के आदेश पर जो है किया गया था। इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल से मैं बता देता हूँ, तो आप लोगों को क्या है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चरण पादुका नरसंहार को जो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इस चरण पादुका नरसंहार जो है वो कौन से ज़िले में हुआ था? तो ये छतरपुर ज़िले में हुआ था। छतरपुर ज़िले में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और ये जो चरण पादुका जो नरसंहार है ये किस डेट को हुआ था? तो ये 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन हुआ था दोस्तों। 14 जनवरी 1931 को हुआ था। याद रखिएगा 14 जनवरी 1931 को हुआ था। ये मकर संक्रांति के दिन कब हुआ था? जो मकर संक्रांति के दिन हुआ था दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये उर्मिल नदी के तट पर हुआ था। याद रखिएगा किस नदी के तट पर हुआ था? तो उर्मिल नदी के तट पर हुआ था दोस्तों। और इस चरण पादुका नरसंहार की मैं आप लोगों की बात बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ छतरपुर ज़िले में सिंहपुर नामक एक मैदान है दोस्तों। यहाँ पे सिंहपुर चरण पादुका नामक एक मैदान है। यहाँ पे क्या हुआ था, जो कि आम लोगों की जो है जनसभा चल रही थी। इस मैदान में जो है आम सभा के यानी जो जो आम लोग थे वहाँ के, उनके जो है इस सिंहपुर मैदान में जो है आम सभा चल रही थी। तो क्या किया गया था कि इनको ब्रिटिश लोगों ने जो है चारों ओर से घेर कर इन पर जो है वो गोलियां चलवा दी गई थी। याद रखिएगा चारों ओर से घेर कर जो है इन पर जो है वो गोलियां चलवा दी गई थी, जो कि याद रखिएगा। और कहा जाता है कि इनमें जो है 21 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी और 26 लोग जो है वो घायल हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चरण पादुका नरसंहार जो है वो 14 जनवरी 1931 को हुआ था। और ये मकर संक्रांति के दिन हुआ था। और इसे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर हुआ था? तो छतरपुर ज़िले में हुआ था। सिंहपुर मैदान में जो आम सभा चल रही थी, जिसमें 21 लोग की मृत्यु हो गई थी, 26 लोग जिसमें हैं जो घायल हो गए थे। और ये उल्मी नदी के तट पर हुआ था। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? जो मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है वो कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये इसके अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था 1931 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? यानी चाहे तात्या टोपे के साथ अगर हम लोग बात करें तो किसने जो है वो विश्वासघात किया था? तो तात्या टोपे के साथ में जो है मानसी ने जो है विश्वासघात किया था। तो याद रखिएगा। और तात्या टोपे का जो संबंध है अब वो कहाँ से, यानी जो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इनका जो विद्रोह है वो कहाँ से था दोस्तों? तो कानपुर से था। याद रखिए कहाँ से? कानपुर झांसी से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित की थी? यानी शहीद जो चैन सिंह थे इनके स्मारक के रूप में जो छतरी जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? तो ये सीहोर ज़िले में जो है स्थापित की थी। याद रखिएगा। और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट से पॉइंट से बता देना चाहता हूँ। यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं सीहोर ज़िले के, उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत यानी ODOP के तहत जो शामिल किया गया। याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं।
ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर दुर्ग जो है कहाँ पर स्थित है, तो ग्वालियर जो दुर्ग है वो ग्वालियर में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है ग्वालियर में मोती महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है, तो यहाँ पे जो है मोती महल भी स्थित है ग्वालियर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो जो भोपाल है, भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। और भोपाल की जो जरई कड़ई है, भोपाल की जो जरई कड़ई है, इसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम जो है वो क्या था, तो इसका नाम जो था वो महादेवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में स्थित है, तो इंद्रगढ़ पुरा स्थल की अगर हम लोग बात करें तो ये मंदसौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर का जो प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो ये मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो दसपुर है। क्या है, मंदसौर का जो प्राचीन नाम है वो दसपुर है। और यहाँ पे दसपुर अभिलेख भी स्थित है दोस्तों, यहाँ पे जो है दसपुर अभिलेख भी जो है वो स्थित है। कहाँ पे, मंदसौर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन। उज्जैन का तो आप लोगों को पता ही होगा कि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर की मूर्ति है, यहाँ पे महाकालेश्वर की जो मूर्ति है दोस्तों कहाँ पे, तो उज्जैन शहर में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर, गोपालनाथ मंदिर और संदीप ने जो आश्रम है वो भी जो है उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में संस्कृत पाणिनि जो महाविद्यालय, संस्कृत पाणिनि महाविद्यालय जो है वो भी उज्जैन ज़िले में स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विदिशा, विदिशा ज़िले की अगर हम लोग बात करें, और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ उस ज़िले की, यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है, यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है दोस्तों उसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है उसको जीआई टैग दिया गया है 2023 में। ठीक है, उज्जैन जिले की। विदिशा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विदिशा में जो कृषि उपकरण है, विदिशा के जो कृषि उपकरण है, यहाँ के जो कृषि उपकरण है विदिशा जिले के, उसको हाल ही में जो है एक जिला और उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। धार जिले, धार जिले की अगर हम लोग बात करें तो धार जिला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धार जिले में एक मांडू है, मांडू जो है काफ़ी पर्यटन स्थल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और धार जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ की जो बाघ प्रिंट है, यहाँ की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, इसको जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जीआई टैग दिया गया है धार जिले की बाघ प्रिंट को, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो बाघ की गुफाएं भी स्थित है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो धार जिले में जो है बाघ की गुफाएं भी स्थित है। और ये जो गुफाएं है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किन धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बाघिन नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत का स्तूप की जो खोज है वो किसने की थी, तो भरहुत के स्तूप की खोज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी, तो कनिंघम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, याद रखिएगा। और वो जो भरहुत का स्तूप है कहाँ पर स्थित है, तो ये सतना जिले में स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के दोनों शिष्यों की जो अस्थि है रखी हुई है, तो किस स्तूप में जो है महात्मा बुद्ध के दोनों शिष्यों की जो है वो अस्थियाँ रखी हुई है, तो ये सांची स्तूप में। किस स्तूप में रखी हुई है, सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप जो है वो रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। किस जिले में स्थित है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और इस स्तूप का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो अशोक द्वारा जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और इसकी जो खोज है वो 1818 में किसने की थी, तो जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी दोस्तों, तो जनरल टेलर ने की थी इनकी खोज जो है सांची के स्तूप की। और इसकी अगर हम लोग बात करें सांची के स्तूप की, तो इसका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था और रायसेन जिले में स्थित है। और सांची एक बौद्ध स्तूप है दोस्तों, याद रखिएगा, एक बौद्ध स्तूप है। ठीक है, और ये सांची स्तूप को जो है यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था, तो इसे यूनेस्को साइट से में जो है 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरहुत का स्तूप, तो अभी आपको बताया मैंने, जो भरहुत का स्तूप है इस सतना ज़िले में स्थित है। और इसकी खोज जो है कनिंघम द्वारा की गई थी। और जो भरहुत का स्तूप है ये सतना ज़िले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, तो ये सतना ज़िले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान तेवर ग्राम, यानी जो वर्तमान में जो तेवर ग्राम है वो किस पुराने नगर के नाम से विख्यात है दोस्तों, तो ये त्रिपुर, याद रखिएगा।
और त्रिपुरी जो है दोस्तों जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है ये त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण सीता सरोवर किस स्थान पर स्थित है? यानी जो राम लक्ष्मण और सीता सरोवर दोस्तों वो किस स्थान पर है? तो इन सरोवर की अगर हम लोग बात करें तो ये सरोवर जो है रूपनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्त्री प्रथा का जो प्रमाण एरन अभिलेख है वो मिलता है, और यह अभिलेख जो है वो किसका है? तो यह अभिलेख जो है दोस्तों भानुगुप्ता का है, याद रखिएगा। और ये जो एरन अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो सागर ज़िले में स्थित है। और सागर की एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी और प्राचीन यूनिवर्सिटी दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और सागर ज़िले में जो है तेंदू पत्ते का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। सागर ज़िले में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी जो सागर ज़िला है वो प्रथम स्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल यानी जो कायथा है वो किस जिले में आता है? तो इस कायथे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो कायथा है दोस्तों ये उज्जैन ज़िले में आता है, याद रखिएगा, उज्जैन ज़िले में आता है। ये पुरातात्विक स्थल जो कायथा है ये उज्जैन ज़िले में आता है। और उज्जैन ज़िले की सारी बातें जो है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में रिपीटेड करवा दी है। थोड़ी सी और बातें आपको बता देता हूँ कि ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित दोस्तों उज्जैन से है, ठीक है। विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और ये बेतवा नदी का जो उद्गम है रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ दोस्तों, याद रखिए कहाँ से हुआ? कुमरा गांव से हुआ है, रायसेन जिले के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जो विदिशा जिले के जो कृषि उपकरण है इसको हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी जो है पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के स्थल व उनके उत्खननकर्ता के संबंध में एक असत्य जो कथन है वो कौन सा है? तो इनका जो एक असत्य कथन जो है वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। कायथे जो है वो श्री विष्णुधर वाकनकर ने जो है इससे संबंधित है। और एरन स्थल जो है प्रो कृष्णदत्त वाजपेयी से संबंधित है। आदमगढ़ जो है दोस्तों निसार अहमद से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और रवि क्षेत्र सतना जो है GR शर्मा से संबंधित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यानी जो गलत ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हैंसांग किस स्थल का जो भ्रमण किया था दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के महिष्मती में जो है इसने भ्रमण किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल यानी जो मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल जो मानव खोपड़े का जो कंकाल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मानव खोपड़े का जो कंकाल है दोस्तों, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हथनोरा से जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। और आदमगढ़ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये होशंगाबाद ज़िले में आता है। आदमगढ़ जो है होशंगाबाद ज़िले में आता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, यानी एक प्राचीन स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेश्या टेकरी कहाँ पर स्थित है? तो वेश्या टेकरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और विदिशा जिले के आप लोगों को मैंने बहुत सारी बातें जो आपको बता दी है कि विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के जो कृषि उपकरण दोस्तों उसको हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है विदिशा जिले के। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है दोस्तों उसको GI टैग दिया गया है। तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा। उज्जैन जिला जो है यानी उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। और यहाँ पे जो है बहुत से मंदिर, जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ मंदिर से के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि गोपालनाथ मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है। और यहाँ पे जो है संस्कृत पाणिनि जो है महाविद्यालय जो भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उज्जैन जिले में स्थित है। संदीपनी आश्रम में जो है उज्जैन जिले में स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर भी जो है उज्जैन जिले में स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और यहाँ पे 12 वर्ष में जो है एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो ये सभी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
सांची। सांची की अगर हम लोग बात करें तो सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है। सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज जो है 1818 में जो है जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, सांची के स्तूप की। और इस सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो इसे 1989 में जो है यूनेस्को साइट्स में जो है इसे शामिल कर लिया गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। और इस सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये रायसेन जिले में स्थित है। 1818 में जो है इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी और 1989 में जो है इसे यूनेस्को यानी विश्व धरोहर सूची में जो है इसे शामिल कर लिया गया था सांची के स्तूप को। बुरहानपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो केला है दोस्तों, यहाँ का जो केला है बुरहानपुर का, इसे हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केला है दोस्तों वो उज्जैन जिले में ही उत्पादन होता है। और बुरहानपुर में जो है असीरगढ़ का किला भी स्थित है। यहाँ पे कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला भी स्थित है दोस्तों बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 19वां, बेसनगर गरुड़ स्तंभ। बेसनगर गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, यानी किस धर्म से संबंध माना जाता है इसका? तो इसका जो है भागवत धर्म से जो है इसका संबंध माना जाता है दोस्तों। तो इसका जो संबंध है बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो ये भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है दोस्तों क्या है? तो अवंती है इसका प्राचीन नाम। ठीक है, याद रखिएगा, अवंती है इसका प्राचीन नाम। और दसपुर, दसपुर की अगर हम लोग बात करें तो दसपुर जो है वो किसका प्राचीन नाम है? तो ये मंदसौर का प्राचीन नाम है दोस्तों दसपुर। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी हम लोगों ने जो है आज 20 क्वेश्चन जो है MCQ डिस्कस करे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है और सभी जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी इतिहास से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और इतने कंटेंट्स और इतने फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। और इस वीडियोस को जो है दोस्तों आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैं ऊपर से कुछ फैक्ट्स बताता हूँ आपको बिना लिखे, यानी कुछ बातें बता देता हूँ, तो आप लोग जो उसे नोट कर लिया करो, जो कि आपके लिए ही जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और नोट की हुई चीज़ें जो है वो लंबे समय तक के जो है हमारे पास में रहती है और उसे कभी भी हम जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।